हेलो एवरीवन। मैं रजनी कंसल, बैचलर थेरेपिस्ट, एरोमा थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, रेकी मास्टर आज आपके सामने लेकर के आई हूं कि आप अपनी स्किन की केयर किस तरह से कर सकते हैं जो आपको और आपके स्वास्थ्य को भी हेल्प करेगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपकी स्किन की केयर क्यों इम्पोर्टेंट है, आपका स्किन ऑर्गन क्या क्या काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। और फेशियल केयर फॉर हेल्दी स्किन, आपको अपने फेस पे क्या क्या केयर करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, और आपका क्या क्लेंजिंग रूटीन होना चाहिए, कैसे मॉइस्चराइज करना चाहिए और हाइड्रेट रखना चाहिए आपको अपनी स्किन को, एंटी एजिंग किस तरह से आप करें। इस तरह से बहुत सारी चीजें हम आपको स्किन की केयर के संबंध में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को जानते हैं। स्किन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है। ये हमको डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगर हमारे ऑर्गन्स अंदर से ओपन हो, उसके ऊपर स्किन का कवर ना हो, तो हमारे ऑर्गन्स और हमारी अंदर की मांसपेशियां कितनी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएंगी। हमें बहुत से जर्म्स और माइक्रोब्स से बचाती है हमारी स्किन, और इन्फेक्शन से भी बचाती है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसने हमारे पूरे शरीर को कवर किया हुआ है, और हमारी बहुत सी नर्व्स की एंडिंग जो है वो स्किन के ऊपर होती हैं, जिसके कारण हमें सर्दी, गर्मी या फिर कोई दर्द, इस तरह की चीजें महसूस होती हैं। अगर हम ये सारी चीजें महसूस ना कर पाते तो हमें बुरी तरह से चोट लगने का खतरा था या जल जाने का खतरा था, क्योंकि आग के पास जाने से हम गर्मी ना महसूस कर पाए तो हम कैसे सतर्क होंगे, हमारा जो स्पॉन्टेनियस एक्शन है वो आएगा नहीं। तो हमारी स्किन जो है वो हमें हेल्प करती है आने वाले संकट को पहले से महसूस करने से। जब कभी ज्यादा गर्मी होती है, जल जाने का खतरा होता है, तो हम लोग अपना हाथ तुरंत वहां से हटा लेते हैं। तो क्यों हटा पाते हैं? क्योंकि स्किन हमें ऐसा महसूस करवाती है, और ये स्किन का काम है कि वो हमें संपर्क में आने वाली चीज के स्पर्श को, उससे आने वाले नुकसान को हमें महसूस करवा सके। क्योंकि हमारी स्किन का हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमें भी अपनी स्किन को हेल्दी रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, हम अपनी बोन्स और मसल्स को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और इसके साथ ही अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आपकी स्किन आपके बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस रखती है। यदि आपको बहुत गर्मी लगती है और आपका शरीर बहुत गर्म हो जाता है, तो आपकी ब्लड वेसल्स जो आपकी त्वचा के बहुत नजदीक होती हैं उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। तो वो कैपिलरीज जो हैं वो एनलार्ज होके आपके ब्लड को ठंडा होने में मदद करती हैं, जिससे कि आप गर्मी को सहन कर पाते हैं और आपके शरीर में ठंडक आती है। तो और इसके अलावा एक और काम है स्किन का, वो विटामिन डी भी बनाती है। जब भी वो सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है तो हमारी स्किन विटामिन डी बनाने का काम करती है। और आप जानते हैं कि विटामिन डी हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए और बॉडी के और अंगों की हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। Why it is important to take care of your skin? Importance टेकिंग केयर की क्यों है? क्योंकि हमारी स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम उसकी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर हम अपनी त्वचा का ध्यान रखेंगे तो वह भी हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। मतलब बाहर से कवर तो त्वचा ने ही बना रखा है, तो अगर हम उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। अगर आज के समय में आपकी त्वचा बहुत सुंदर और ग्लोइंग है, तो भी उसकी केयर करना आवश्यक है, क्योंकि आपकी स्किन के सेल्स रोज ही आपकी स्किन से शेड होते रहते हैं। कुछ पुराने सेल्स निकल जाते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो ये परिवर्तन निरंतर आपकी स्किन में होता रहता है। तो अगर आज त्वचा सुंदर और ग्लोइंग है तो जरूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही होगा। अगर आज के समय में आपने प्रॉपर स्किन केयर रूटीन नहीं अपनाया
तो भविष्य में आपकी त्वचा डल भी हो सकती है या कुछ और इम्परफेक्शंस आ सकते हैं, कोई और परेशानी आ सकती है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम एक डेली स्किन केयर रूटीन को अपनाएं। इसे आप समय की बर्बादी ना समझें, क्योंकि जब भी आप कुछ अपने लिए करने चलती हैं, महिलाएं यूजुअली, तो वो सोचती हैं कि अभी कर लेंगे, अभी तो हमें कुछ ये दूसरा काम करना ज्यादा जरूरी है, तो इसमें समय बर्बाद क्यों करें, अभी इसको देखा जाएगा। अपने हेल्थ की केयर को वो सबसे पीछे कर देते हैं। तो अपनी स्किन की केयर को भी आप हेल्थ की केयर ही समझें और इसको भी समय की बर्बादी ना समझ के अपनी समय और ऊर्जा का सदुपयोग समझें, क्योंकि ऐसा करने से आप भविष्य में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो आपको अपनी फेशियल केयर के लिए क्या करना है? अपने फेस की देखभाल करने के लिए फॉर हेल्दी स्किन, व्हाट कैन यू डू? जेंटल फेस क्लेंजिंग इज नेसेसरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, आपको अपने फेस की क्लेंजिंग मॉर्निंग में और इवनिंग में अच्छे से जरूर करनी है। यू मस्ट रिमूव द मेकअप आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ पार्टी। बहुत से लोग पार्टी से आते हैं, शादी से अटेंड करके आए, रात में देर हो गई, बहुत थक गए हैं, तो अपना मेकअप रिमूव नहीं करते, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और वैसे ही सो गए। तो ऐसा करने से आपकी त्वचा के ऊपर जो मेकअप की लेयर रहती है, वो उसको आपकी स्किन को रिजुवेनेट नहीं होने देती। रात भर में जो वो त्वचा अपने आप को फिर से बैलेंस करती, ब्रीथ करती, वो आपने उस मेकअप की कवर ना हटा के ऐसा करने से उसको रोक दिया। तो हमेशा कभी भी मेकअप करके अगर बाहर जाएं तो लौट के आने के बाद अपने मेकअप को जरूर रिमूव कर दें। ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि वो डेली हल्का मेकअप लगा के जाते हैं, तो लौट के आने के बाद अपने चेहरे की प्रॉपर क्लेंजिंग करना बहुत आवश्यक है। यूज फेशियल स्क्रब ट्वाइस अ वीक। नॉर्मल क्लेंजिंग जेल तो आप यूज करते ही हैं या कोई सोप यूज करते हैं, व्हाटएवर यू यूज। उसके अलावा आप फेशियल स्क्रब जो आते हैं, नेचुरल फेशियल स्क्रब्स को यूज करिए एटलीस्ट 2 बार हफ्ते में। ऑल्सो अप्लाई एनी डेली वेयर क्रीम टू मॉइस्चराइज योर स्किन। जब आप कोई सोप यूज करते हैं या कोई स्क्रब वगैरह यूज करते हैं, तो आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, और उसको कवर करने के लिए बाहर निकलने से पहले तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन घर में भी आप घर के एटमॉस्फेयर से तो एक्सपोज्ड होते ही हैं। तो आपको डेली वेयर क्रीम एक कोई अपनानी चाहिए जिससे कि आपकी स्किन का मॉइस्चर लूज ना हो। और तो कोई मॉइस्चराइजर आप अपनी स्किन पर जरूर लगाएं, जब आप कोई भी मेकअप नहीं लगा रहे हैं उस समय भी। और यू शुड यूज अंडर आई जेल और क्रीम इफ योर आईज आर टायर्ड और यू हैव डार्क सर्कल्स और पफी आईज। अगर आपको आईज की कोई समस्या है, अगर पफी आईज हो जाती हैं, सूजी सूजी सी आंखें लगती हैं, या आपको दिन भर कंप्यूटर पे काम करके या मोबाइल के ऊपर रह के आपको अपनी आंखों में बहुत थकावट लगती है, तो आपको अंडर आई जेल या क्रीम का यूज करना चाहिए। एंड यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर लिप्स ऑल्सो। बहुत सी बार आपने देखा होगा, ज्यादा लिपस्टिक लगाने से होठों का रंग भी काला होने लगता है, या कभी कभी होठों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर लिप्स ऑल्सो। ये आप अपने डेली रूटीन में इन सारी चीजों को अपनाना चाहिए आपको। ट्रीट योर स्किन इफ यू हैव एक्ने, ओपन पोर्स और पिगमेंटेशन। अगर ओपन पोर्स या पिगमेंटेशन की समस्या है या एक्ने की समस्या है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके लिए लेना चाहिए। आप आसानी से अपनी त्वचा की देखभाल कम समय में कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत तरह के घरेलू उत्पाद, घरेलू प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आप लोगों के लिए बनाते हैं हम, जो कि आपकी पर्सनल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनते हैं, क्योंकि सबकी स्किन अलग प्रकार की होती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग प्रकार की होती है। तो हम जो भी क्रीम्स या और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए बनाकर देते हैं। तो उनको यूज करके आप अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं और स्किन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब नेचुरल हैं, उसमें किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। और
आपकी विभिन्न कामों के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपनी स्किन के लिए जो भी आपको सूट करता हो वो आप ले सकते हैं। एक हमारे पास डीप क्लेंजिंग फेस जेल है, जो कि उस सॉल्यूशन से आप अपने मेकअप को भी रिमूव कर सकते हैं और अपने पोर्स में लगी हुई गई हुई डस्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। जो भी डर्ट गई है एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होने के कारण, उस सबको आप क्लींजिंग आपके इवनिंग क्लेंजिंग रूटीन में आप इस क्लेंजिंग जेल को यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द परफेक्ट बैलेंस ऑफ वाटर एंड ऑयल इन योर स्किन। इसके अलावा हमारे पास एक रेस्क्यू सोप है, दैट इज बैचलर रेमेडीज से बना हुआ मेडिकेटेड सोप की तरह से काम करता है। और इसमें कुछ रेमेडीज मिक्स हैं जो कि आपकी त्वचा के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं, और अगर माइल्ड एक्ने या रैशेज हैं तो उससे भी बचाव करती हैं। और इसके साथ साथ वो आपकी एंजाइटी के लेवल को भी कम करते हैं। फेस वॉश हैं हमारे पास, डिफरेंट फेस वॉश हैं, और इसके अलावा अगर आप अपनी कोई स्पेसिफिकेशन देते हैं तो उसके हिसाब से भी हम आपको फेस वॉश बना के दे सकते हैं। तो एक हमारे पास हाइड्रेटिंग स्किन का फेस वॉश है, जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है वो उससे अपना चेहरा धो सकते हैं। और एक नीम फेस वॉश है, जो अगर आपके कोई एक्ने वगैरह की समस्या है, रैशेस की समस्या है, उसमें भी आप नीम फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। और एक फेस वॉश है जिससे कि आपकी स्किन ब्राइटन हो जाती है। थोड़ा सा जेल लेके धीरे धीरे उसको अपने फेस पर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी ऊपर की जितनी भी डर्ट वगैरह होती है वो हट जाती है, डेड स्किन भी हट जाती है और आपकी स्किन एकदम ब्राइट निकल करके आती है। और एक बहुत जनरल कॉमन मेथी लेमन फेस जेल है, जिसके अंदर मेथी और लेमन के साथ एलोवेरा जेल है, और उसको यूज करके आप अपने चेहरे पर भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ नेचुरल फेस स्क्रब with the goodness of methi and lemon zest. It helps to exfoliate and deeply nourish the face skin. The gel-based scrubbing improves your skin tone and gives you a smoother skin texture. आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ निकल के आती है जब आप इस से अपना फेस वॉश करते हैं या अपना बॉडी वॉश करते हैं, क्योंकि बॉडी पर भी आपके डेड स्किन तो जमा हो ही जाती है। तो बॉडी पर स्क्रब बहुत से लोग नहीं यूज करते हैं, तो उस पर भी कभी कभी बॉडी स्क्रब यूज करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ होममेड प्रोडक्ट्स हैं। डेली वेयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जो हमने बैचलर रेमेडीज मिक्स करके बनाई है, जो आपको स्किन की समस्याओं में मदद करती है, स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव करने में मदद करती है। और नॉर्मल स्किन है, जिससे कि आप अपना नॉर्मल क्रीम है जो लगभग सभी लोगों को सूट करती है, और उसको लगा के आप धूप में बाहर भी निकल सकते हैं। और एक हमारा बैचलर रेमेडीज से बना हुआ एक्ने सॉल्यूशन है। ये क्रीम भी एक्ने अगर जिसके होते हैं उसको डेली क्रीम की तरह से वो यूज कर सकता है। एक और क्रीम है जो हमने स्किन को ग्लो करने के लिए ग्लोइंग स्किन क्रीम बनाई है, जिसको कि अगर आपकी प्रॉपरली हेल्दी स्किन हो गई है, आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी फर्दर ग्लो लाने के लिए आप इस क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। हर्बल फेस पैक है, जो कि सभी स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। फेस सीरम्स हैं, विटामिन सी सीरम और दूसरे सीरम आपकी आवश्यकता के अनुसार बनते हैं, जो कि आपकी स्किन में विटामिन की कमी को पूरा करते हैं और आपकी स्किन ऑटोमेटिकली स्वस्थ और ग्लोइंग हो जाती है। और यूजर यूजर स्पेसिफिक सॉल्यूशन तो है ही, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स बन के रखे नहीं रहते हैं, हम लोग मार्केट की तरह से प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते हैं। आवश्यकता के अनुसार जब जिस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड होती है, उसको हम लोग बना करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं। ये मैं जानकारी आपको इसलिए दे रही हूँ कि जिससे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डिमांड कर सकते हैं, आपको मालूम हो कि जो भी आपकी स्किन की समस्या है उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रदान कर सकते हैं। एंटी एजिंग, इसके बाद जब आपने प्रॉपर केयर कर ली, अपनी फेशियल केयर आपने प्रॉपर रूटीन अपना लिया है, तो उसके बाद आप एंटी एजिंग के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो एक हमारे पास बैचलर रेमेडीज की भी एंटी एजिंग डे एंड नाइट क्रीम है,
जिसमें कुछ ऐसी बेस्ट फ्लावर्स हम लोग मिलाते हैं जो एंटी एजिंग इफेक्ट रखती हैं, और उसको रोज इस्तेमाल करने से दिन में और रात में आपकी त्वचा बहुत हेल्दी और अच्छी हो जाती है। और साथ ही ये आपके इमोशंस को भी रिलीज करती है, आपके एंजाइटी लेवल को, आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करवाती है। सैफरॉन जेल है, ये भी आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। स्किन टाइटनिंग क्रीम है, एंटी रिंकल डे एंड नाइट क्रीम है, which has nutrients of vitamin B that helps to heal roughness, fine lines, and it also seals the moisture within the skin, rejuvenates and revitalizes the skin, and delays the aging process. तो इसके अलावा एंटी एजिंग पर यदि आप काम करना चाहते हैं तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ ऑल्सो। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, न्यूट्रिशंस आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए, तो आपको अपनी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, और यू शुड बैलेंस योर इमोशंस ऑल्सो। अगर आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं हैं तो आपकी स्किन भी हेल्दी लुकिंग नहीं हो सकती। आपने देखा ही होगा कि जिस दिन आप परेशान होते हैं किसी भी कारणवश, तो उस दिन आपके चेहरे की रंगत उड़ी हुई दिखती है, चेहरे की स्किन अजीब सा रूखापन लेकर हो जाती है, और आपके बाल भी रूखे दिखाई देते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो कोई भी स्ट्रेस अगर हम अपने जीवन में पाल के रखेंगे तो हमारी स्किन हेल्दी नहीं हो पाएगी, तो स्किन एज बहुत जल्दी दिखने लगेगी आपकी स्किन पर। तो इसलिए हमें अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है, और इस प्रकार से इन सब चीजों के लिए हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम आपका न्यूट्रिशन और डाइट प्लान भी आपको बता सकते हैं, और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बैचलर रेमेडीज एंड एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपकी हर तरह से मदद करते हैं। अब हम आते हैं बॉडी की केयर के ऊपर। पूरी बॉडी की केयर करना आवश्यक है ना, सिर्फ चेहरे को चमकाने से तो काम नहीं चलेगा। जब तक कि हमारी बाकी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, बाकी की स्किन भी अच्छी नहीं होगी। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा, चेहरा तो खूब चमकता है लेकिन गर्दन की स्किन एकदम से काली होती है, या हाथों की रंगत में कालापन होता है, जबकि चेहरा बिल्कुल सफेद चमक रहा है। तो फिर ऐसे में भी सौंदर्य अपने आप में पूर्ण नहीं लगता है। तो उसके लिए भी हमारे पास हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढे और बहुत सारे सोप्स बनाए हैं। सब हैंडमेड सोप्स हैं, घर में बनाए हुए सोप्स हैं। अ, उनकी हर सोप की विशेषता मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रेस्क्यू सोप है, आप उससे नहा भी सकते हैं, वो आपकी एंजाइटी को भी कम करेगा, आपकी स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा। और कॉफी सोप है जो आपकी टैनिंग को हटा के आपकी ओरिजिनल कलर को बाहर लाता है। क्योंकि नॉर्मली हमारी हाथों की और शरीर के बाकी अंगों की रंगत इसीलिए कालापन लिए हुए होती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी लेयर्स टैनिंग की आ जाती है। तो कॉफी सोप के यूज करने से आपके रंग में निखार आता है। लेवेंडर सोप है हमारे पास जो आपको स्किन की इरिटेशन से बचाता है, या आपको अगर आप ज्यादा इमोशनल हैं, आपको स्ट्रेस आपका रहता है, एंजाइटी लेवल हाई रहता है, तो उसमें भी अगर आप लेवेंडर सोप से नहाते हैं तो आपकी एंजाइटी भी कम होती है, और स्किन इरिटेशन जैसे रैशेस हो जाना, थोड़े से भी घमौरियां हो जाना थोड़ी सी गर्मी बढ़ने से, तो इस तरह की इरिटेशन से भी आपकी सुरक्षा करता है। उसके अलावा हमारे पास उबटन सोप है। पहले जमाने में हमारी दादी नानी उबटन बना के देती थी, और घर में सब लोग लड़कियां बहुएं उससे नहाया करती थी। तो आज के समय में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि थोड़ा सा बेसन निकाले, हल्दी निकाले और उन सबको मिला के कुछ अपना उपटन की तरह प्रिपेयर करे। सो वी हैव मेड वन उपटन सोप। अगर आप उस उपटन सोप से नहाएंगे तो पूरा आपको उपटन का इफेक्ट मिलेगा। इसी तरह से एक स्पेसिफिकली एंटी टैनिंग सोप भी है, और ऑरा क्लेंजिंग सोप भी है। जो लोग किसी भी हेल्थ केयर रूटीन में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं या कोई थेरेपिस्ट हैं, तो उनके ऑरा में पेशेंट्स की एनर्जी आती ही है, या कई बार आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पर आपका कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जहाँ एनर्जी लेवल डाउन था, तो आप ऑरा क्लेंजिंग सोप से नहाकर अपनी एनर्जी को वापस रिपेयर कर सकते हैं। आपके ऑरा से
जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा वो निकल जाएगा, नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। तो जो हीलर्स हैं, प्राणिक हीलर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, और किसी भी कोई भी थेरेपी में काम कर रहे हैं, वो लोग ऑरा क्लेंजिंग सोप को अपनाते हैं और इससे उनको काफी लाभ मिलता है। इसी तरह से एक हमारे पास नीम, पुदीना, तुलसी, लेमन, ये मैं कंटेंट्स बता रही हूँ, इनको मिलाकर के एक सोप बनाया गया है जो कि स्किन की एलर्जीज जिन लोगों को होती हैं या एक्ने की समस्या होती है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक ऑरेंज शावर जेल है जो आपको प्लेजेंटनेस देता है, आपके एंजाइटी लेवल को कम करता है, एक खुशी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा करता है ये जब आप उससे रेगुलर बेसिस पर नहाते हैं। एक इसके अलावा हमारे पास कॉफी सॉल्ट फोमिंग स्क्रब है। कॉफी की विशेषताएं आप जानते ही हैं कि वो स्किन को फेयरर करती है, टैनिंग हटाती है, और सॉल्ट आपकी जो है नेगेटिविटीज को, जो भी इम्प्योरिटीज आपके स्किन पर, आपके ऑरा में है, उसको हटाता है। तो उससे उसके साथ और चीजें मिला करके एक स्क्रब हम लोग बनाते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छी क्लेंजिंग देता है। तो आप हफ्ते में एक बार इस स्क्रब का यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक व्हीट हस्क बॉडी एंड फेस स्क्रब बनाते हैं विच कंटेन्स विटामिन ई, बी एंड सी। तो इसके जब व्हीट हस्क मतलब चोकर, चोकर जैसे पहले आप लोग कभी शायद चोकर से नहाते होंगे, तो आपको याद होगा बचपन में कुछ लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो बचपन में अवश्य चोकर से नहाए होंगे। तो क्योंकि आजकल के व्यस्त रूटीन में लोगों को समय नहीं मिल पाता है, तो हम लोगों ने एक ये व्हीट हस्क बॉडी एंड फेस स्क्रब बनाया है, जो कि आपकी स्किन की ग्लो को बढ़ाता है और एक पॉलिशिंग इफेक्ट आ जाता है। और स्पिरुलिना फेस एंड बॉडी वॉश, this is another product which we have. Spirulina has a high content of vitamin A, vitamin B12, vitamin E, calcium, iron and phosphorus, all of which are vital for your skin health. तो इन सब को मिला करके वो ये बॉडी वॉश बना हुआ है। इट कैन इम्प्रूव सैगिंग, टायर्ड लुकिंग स्किन, जो कुछ लोगों की त्वचा लटक जाती है और हमेशा थके थके से दिखते हैं, तो इसको वो रिमूव करती है। इट गिव्स यू यूथफुल रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन। इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड essential amino acids. Spirulina is one of the most beneficial addition to your skincare routine. इसका यूज करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा हम आपके पैर और पैरों की सुरक्षा के लिए भी क्रीम्स बनाते हैं। कुछ लोगों के पैर में गांठें बन जाती हैं चप्पल के निशान से, कहीं कहीं पे कॉर्न्स बन जाते हैं और एक फ्लैट सरफेस बहुत हार्ड हो जाती है स्किन, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। उस पे आप अपने रूटीन में लगा के धीरे धीरे रब करते हैं जब झामे वगैरह से, तो वो आपकी पैर की त्वचा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और इसी तरह से नेल्स में अगर आपके कोई समस्या है तो उसके लिए भी क्रीम्स और सीरम्स हैं, जो आपकी नेल्स में अगर फंगल इन्फेक्शन है या इनग्रोइंग नेल्स हैं या कुछ और इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसको भी हम उसके लिए भी कंसल्टेंसी करते हैं। इस सब के अलावा सन प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी के दिन हैं, तो सन से प्रोटेक्शन करना, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है स्किन की, उसको सनस्क्रीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए क्योंकि हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है और हेल्दी रखना है। तो अल्ट्रावायलेट रेज में कॉज सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर योर स्किन एज वेल एज योर हेल्थ, like sunburn, wrinkles, premature aging, irritation, tanning, even the risk of skin cancer is there. तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से अपना बचाव जरूर करना चाहिए जब भी कभी हम घर से बाहर जाएं, और ज्यादा गर्मी के दिनों में हमें घर के अंदर भी सनस्क्रीन का
जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर भी जितनी हीट है, या आप आंगन में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, तो उस समय आप उसी समय तो लगाएंगे नहीं, तो आपको हल्का सा SPF 30 या कुछ और यूज करना चाहिए जब बहुत ज्यादा गर्मी के दिन होते हैं। सन ब्लॉक होना भी बहुत जरूरी होता है। सन ब्लॉक इज अ लेयर sitting on the top of your skin that protects it from radiation, preventing it from getting absorbed. Most sun protection products contain the ingredients of both sunscreen and sunblock. जो आप मार्केट से खरीदेंगे सनस्क्रीन या सनब्लॉक, तो उसमें ये दोनों चीजें होती हैं। इस केस में आप SPF 30 कोशिश करें कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें। SPF 30 या मैक्सिमम SPF 50 का आप यूज कर सकते हैं। केमिकल सन प्रोटेक्शन फिल्टर्स आप यूज करेंगे या फिर आप नेचुरल सनस्क्रीन यूज करेंगे, ये अब आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है, आप केमिकल प्रोटेक्शन चाहते हैं या फिर आप जो है नेचुरल प्रोटेक्शन चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जबकि इन दोनों के इफेक्ट तो आपको सेम ही मिलेंगे, पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके साइड इफेक्ट्स नहीं रखते हैं, जबकि केमिकल्स का साइड इफेक्ट होता ही है, स्पेशली स्किन कैंसर के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। तो आज की इस वेबिनार में हम आपके लिए कुछ नेचुरल सनस्क्रीन लेकर के आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं, जिनका आप घर में खुद ही अपने आप बना करके उपयोग कर सकते हैं अपनी स्किन के प्रोटेक्शन के लिए। यस, आई होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन। तो इसमें अप्लाई द मस्क मेलन मैश ऑन योर बॉडी एंड फेस बिफोर टेकिंग बाथ। आप खरबूजे को मैश करके और तब आप अपने उस पर अपनी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। इट हेल्प्स रिमूव मेलानिन स्ट्रोक फ्रॉम द स्किन। जो एक कालापन आपकी त्वचा के ऊपर आ जाता है, उसको हटाने में ये बहुत मदद करता है। घर में आजकल खरबूजे सबके घरों में आ रहे हैं और बड़ी आसानी से आप थोड़ा सा खरबूजा मैश करके और उसको आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। एंड टी लीव्स सनस्क्रीन, ये भी बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून टी लीव्स लेकर के हाफ कप ऑफ वाटर में आप उसको डालिए और ओवरनाइट उसको भिगा दीजिए। ओवरनाइट टी लीव्स को पानी में डाल करके भिगा दीजिए और उसको छान के जो उसका पानी बच रहा है उसको एक बॉटल में भर के रख लीजिए और इसको एक सन ब्लॉक की तरह आप यूज कर सकते हैं। पानी की तरह वो आपके चेहरे पर या आपके जो हाथ खुले हुए हैं उसके ऊपर आप अप्लाई करके उसको बाहर जा सकते हैं, तो वो एक आपको सन से प्रोटेक्शन देगा। यस, आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन ऑल्सो। ऑयल सनस्क्रीन, जो नेचुरल ऑयल से आप घर में अपने आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है। 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑफ सेसमे ऑयल एंड 2 टेबलस्पून ऑफ सनफ्लावर ऑयल और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई के आपको कैप्सूल्स मिल जाते हैं मार्केट में, उसको ला करके आप इसमें एक कैप्सूल इसके अंदर मिक्स कर दें, तो 1 या 2 कैप्सूल आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स इन अ बोल। विटामिन ई को न मिलाइए, पहले बाकी सारे ऑयल्स को एक साथ अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसको एक गर्म पानी के बर्तन में रखिए। आपके जिस बोल में आपने इस सबको डाला है, ये सारे ऑयल्स डाले हैं, उसको एक गर्म पानी के बर्तन में रखिए उस बोल को, जिससे कि वो हीट अप हो जाए। डबल बॉल्ड हो गया ना आपका, तो एक उसके अंदर करके आप उसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे हम। पर्पज है कि हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे ऑयल्स को, और जब तक कि कोकोनट ऑयल आपका पूरी तरह से डिसॉल्व होके उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए, तब तक उसको मिक्स कर लीजिए और उसको फिर ठंडा करके उसके अंदर विटामिन ई ऑयल मिला करके जो आपका ये ऑयल तैयार हुआ, इसको आप, इससे आपको SPF 15 मिल जाएगा अगर आप अपनी स्किन पर थोड़ा सा इसको ऑयल को अप्लाई करते हैं।
इसको आप किसी एलोवेरा जेल में भी बना करके रख सकते हैं। एलोवेरा जेल में 15% ऑफ दिस मिक्स आप मिक्स कर लीजिए, तो आपको SPF 15 मिल जाएगा इसमें से। इसके अलावा अगर आप हेल्दी स्किन चाहते हैं, तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर काम करना होगा। ईट हेल्दी डाइट। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। सबकी अलग-अलग समस्याएँ हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के, तो जो भी हैं उसको उन्हें चाहे बैचलर से ट्रीट करें या आप एलोपैथी में ट्रीट करें या आप आयुर्वेद से ट्रीट करें। तो जिस भी तरह से आप करना चाहते हैं स्किन के ट्रीटमेंट के साथ आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है और अपने हार्मोनल सिस्टम को भी ठीक करना है आपको। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, त्वचा से पसीना भी निकलना चाहिए। इतनी एक्सरसाइज कीजिए कि उससे आपको पसीना निकले, आपके फुल बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हों। हेल्दी स्किन के लिए हमें अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना होगा। यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपकी स्किन को आप बाहर से बार बार ठीक करेंगे, क्रीम लगा के वो ठीक होगी ऑब्वियसली। जितना भी आप हेल्थ केयर रूटीन करेंगे फॉलो, उससे आराम आएगा, लेकिन वो फिर से बार बार स्ट्रेस के कारण स्पॉइल होगी। तो इसलिए अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करने की कोशिश करें। Bachelor remedies is the best way to manage the stress. This is what I found. And the exercises. Essential oils भी बहुत हेल्प करते हैं, एक्यूप्रेशर बहुत हेल्प करता है और मेडिटेशन भी आपको स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम इन सारी चीजों को मिला करके आपका एक पैकेज बना सकते हैं जो भी आपको सूट करे। सब लोगों की स्किन अलग-अलग प्रकार की होती है। कुछ लोगों को सिर्फ पानी से मुँह धो लेने से काम चल जाता है और कुछ लोगों को पूरा क्लीनिंग रूटीन अपनाना पड़ता है। तो आपको स्वयं देखना होगा कि आपकी त्वचा कैसी है और आपको क्या करने की आवश्यकता है। ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत होती है कि वो अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखें। जो भी उनकी त्वचा की विशेषता है, उनकी त्वचा रूखी है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, उसी के अनुसार वह अपने रूटीन को अपनाएँ। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन किस तरह की है। और उसके लिए कौन-सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए। मार्केट में सैकड़ों प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। तो अगर आप कोई भी सा भी प्रोडक्ट लेकर के यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वो आपके स्किन को सूट नहीं करता है, तो आप फ़ायदे की जगह नुकसान मिल सकता है आपको। अगर आप स्वयं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आपकी स्किन कैसी है, तो आप किसी थेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करें, तो मैं ज़रूर आपको बता सकूँगी कि आपकी त्वचा किस प्रकार की है और कौन-सा नेचुरल प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा होगा और आपके लिए स्पेसिफिकली आपकी स्किन के अनुसार प्रोडक्ट बना कर के आपको दूँगी। स्किन की देखभाल करना हेल्दी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, तो कुछ समय निकाल कर सुबह और रात को सोते समय अपनी स्किन को क्लीन करके उपयुक्त क्रीम आदि का उपयोग करना एक अच्छी आदत है, तो ज़रूर करें। स्किन केयर के साथ-साथ आप लोग ओरल केयर, डेंटल केयर और हेल्थ केयर रूटीन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोई ना कोई आपको इस तरह के रूटीन्स फॉलो करने ही होंगे, तभी आप पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य और एक हेल्दी एंड सुंदर शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपनी स्किन आदि की देखभाल करेंगे, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप हेल्दी खाना खाएँ और एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और फ्लॉलेस बन सके। जब आपकी त्वचा ग्लो करती है, तो आप अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अधिक स्वस्थ अनुभव करते हैं। और जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हम अधिक सुंदर दिखाई दें। तो डेली स्किन केयर रूटीन अपनाने से आप अधिक स्वस्थ और सुंदर दिखाई देते हैं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से आप बाहर निकलकर लोगों के साथ बेटर तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। प्रिवेंशन इज़ ईज़ियर, so I think you should follow some routine so that you can take good care of your skin and your health. और लेटर एज में भी आपको खुशी होगी कि आपने स्मार्ट चॉइसेस अपने लाइफ में की और आज भी आप ओल्ड एज में भी आप बहुत सुंदर और अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिखाई